हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो कक्षा 10वीं ऊंचाई दूरी का दूसरा पार्ट है, जिसमें हम आप सभी को बताने वाले हैं कक्षा 10वीं ऊंचाई दूरी का ऐसे इंपॉर्टेंट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि पिछले मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आप भी मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप भी सर मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय समय से मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो को बारी बारी से देख सकें। तो आइए यहाँ पे हम लोग पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन में दिया गया है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। काफी सिंपल सवाल है। बोला गया है कि भूमि के एक बिंदु से, तो मान लेते हैं कि ये हमारा क्या होता, भूमि होता। इसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। इसका कोई एक बिंदु हम ये लेते हैं। यहाँ से बोला गया भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, तो यहाँ पे एक हम लोग भवन बनाएंगे जिसकी जो ऊंचाई होगी वो 20 मीटर होगी। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग एक भवन बना दिए हैं जिसकी जो ऊंचाई है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 20 मीटर दिया गया है और इसके शिखर पर, तो भवन के शिखर ये हो गया। अब इसी के शिखर पर एक संचार मीनार भी लगी हुई है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से एक संचार मीनार बना लेंगे। उसके बाद में बोला गया है संचार मीनार के तल, देखिए तल को हम लोग कहते हैं नीचे वाला भाग, इसको मिला सकते हैं, और इसके शिखर का मतलब ऊपरी वाला भाग को भी इस प्रकार से मिला लेंगे। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि बोला गया है कि तल एवं शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि एक जो कोण ये बनेगा ये 45 डिग्री का बन जाएगा और जो बड़ा वाला कोण बनेगा ये हमारा बनेगा 60 डिग्री का। उसके बाद में हम लोग इसका नाम रख सकते हैं, इसका नाम ए रखते हैं, इसका नाम हम लोग बी रख देते हैं, इसका नाम हम लोग सी रख लेते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, इसका नाम हम लोग डी रखते हैं। अगर ये बी डी बराबर 20 मीटर दिया गया है तो अगर ए डी को अगर हम लोग एक्स मानेंगे तो ए बी का जो मान हो जाएगा ना वो x प्लस 20 हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, पिछले वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जिस प्रकार से भाषाएं हम लोग लिखते हैं कि माना कि डीबी भवन की ऊंचाई है और ए डी संचार मीनार की ऊंचाई है, तो आइए यहाँ पे लिख लेते हैं कि माना कि ए डी, यहाँ पे लिख लेंगे माना कि ए डी संचार मीनार की ऊंचाई है, संचार मीनार की ये ऊंचाई है, इतना तो आप लिख ही सकते हैं। उसके बाद में जो है डीबी भवन की ऊंचाई है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि डीबी भवन की क्या है दोस्तों, तो ये ऊंचाई है। उसके बाद में जो चीज हमें प्राप्त है उसको हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद में हम लोग लिखेंगे जहां कोण ए सी बी बराबर कितना डिग्री दे रखा है, तो कोण ए सी बी बराबर 60 डिग्री है, तो हम लोग लिखेंगे कोण ए सी बी बराबर 60 डिग्री लिखने वाले हैं। उसके बाद में लिखेंगे कोण डी सी बी बराबर 45 डिग्री। आइए लिख लेते हैं कोण डी सी बी बराबर लिख सकते हैं 45 डिग्री। उसके बाद में हम लोग लिखेंगे कि पुनः माना कि, यानी फिर से हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे, लिखेंगे पुनः माना कि। अब मानना क्या है, हम लोग मान रहे हैं पुनः माना कि ए डी बराबर एक्स, हम लोग मानेंगे ए डी बराबर एक्स मानेंगे, और यहाँ पे तो डी बी ऑलरेडी दे दिया गया था, डी बी दे दिया गया था कितना मीटर, तो ये 20 मीटर दे रखा था। तो अगर हम ए बी लिखना हो तो हम आसानी तरीके से लिख सकते हैं कि ए बी बराबर x प्लस 20 हो गया है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि इस फिगर में दो त्रिभुज बना हुआ है, दोनों त्रिभुजों से हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी लेते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में, अब याद रखिएगा यहाँ पे P दे रखा है, हमको B ज्ञात करना है, तो P बटा B किस में होता है, तो tan में होता है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं कि tan त्रिभुज ABC का जो कोण है वो 60 डिग्री है, तो लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, तो दोस्तों फॉर्मूला P बटा B होता है, जिसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं AB बटे BC भी लिख सकते हैं। आइए लिख लेते हैं AB बटे BC लिख सकते हैं।
उसके बाद में जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि tan में साडी का जो मान होते हैं वो √3 होते हैं। उसके बाद में AB की मान की बात करें तो x + 20 है, यहाँ पे देख सकते हैं AB का मान x + 20 है, तो आप यहाँ पे आसानी तरीके से x + 20 लिख सकते हैं। उसके बाद में दिया गया है BC का मान, तो BC का मान देखेंगे तो BC का मान आप सभी को कहीं पे दिखाई नहीं पड़ेगा क्योंकि BC का मान दिया नहीं गया है। उसके बाद में आप लोग क्या करेंगे कि इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी BC में √3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, तो वो होगा BC गुने √3 हो जाएगा। उसके बाद में x + 20 में अगर आप 1 से गुना कर भी देते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं, x + 20 का सेम टू सेम लिख सकते हैं। इसे आप सभी ऐसे भी लिख सकते हैं कि BC बराबर x + 20, तो यहाँ पे √3 था ये गुना में है, मैथ का नियम है गुना वाला सिंबल बराबर की तरफ जाने पर भाग में चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे हम लोग √3 लिख सकते हैं जो हमारा BC का मान प्राप्त हो गया है। इसे हम लोग समीकरण 1 का नाम भी दे सकते हैं। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज DBC से ज्ञात करेंगे। आइए यहाँ पे लिख लेते हैं त्रिभुज DBC में, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज DBC में, यहाँ पे देख लीजिए P दिया गया है, B ज्ञात करना है, तो यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे tan। पिछले वाले त्रिभुज में हम लोग 60 से निकाले हैं, अब निकालेंगे tan 45 डिग्री से, और यहाँ पे भी फॉर्मूला हो जाएगा P/B। फर्क इतना होगा, P का जो मान होगा वो DB होगा और B का मान होगा BC। अब tan 45 का मान कितना होता है, तो आप बोलेंगे कि सर tan 45 का मान 1 होता है। उसके बाद में आपको चाहिए DB का मान। आइए DB का मान देख लेते हैं, तो DB का जो मान है वो आपको यहाँ पे मिलेगा 20 मीटर, तो आप DB की जगह पे आसानी तरीके से 20 मीटर लिख सकते हैं। उसके बाद में BC का तो मान दिया नहीं गया है, तो ऐसा कीजिए BC को सेम टू सेम लिख दीजिए। तो यहाँ पे जब BC को आप सेम टू सेम लिख दीजिएगा ना, तो आपको इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा, यानी BC में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, तो आप B का BC आएगा, 20 में 1 से गुना कर दीजिएगा तो 20 आएगा। तो इस प्रकार से BC का जो मान आ गया है वो 20 आ गया है। आप जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो आपका 20 आया है तो यहाँ पे देखेंगे तो BC है और यहाँ पे भी BC है। जब BC आपस में बराबर है तो ये दोनों को भी आपस में बराबर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो ऐसा करते हैं, ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं BC बराबर BC भी हम लोग कह सकते हैं। तो समीकरण 1 में था x + 20/√3, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x + 20/√3 लिख देंगे। उसके बाद में समीकरण 2 जो था वो 20 था, तो आइए यहाँ पे लिख लेते हैं 20, इसके नीचे 1 लिखकर इस प्रकार से हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना होगा। है दोस्तों, x + 20 में अगर आप 1 से गुना कर भी देते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, x + 20 को सेम टू सेम लिख सकते हैं। उसके बाद में 20 में √3 से अगर आप गुना कर भी देते हैं तो ये कितना होगा, तो ये 20 √3 हो जाएगा। आप सभी इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बराबर अगर आप लिखते हैं 20 √3, तो 20 यहाँ पे प्लस में है, बराबर की तरफ जाने पे क्या हो जाएगा, तो -20 हो जाएगा। उसके बाद वाला तो स्टेप काफी सिंपल है, आप सभी ऐसे कर सकते हैं कि x बराबर दोनों में देख लीजिए, तो दोनों में देख पाइएगा कि 20 कॉमन मिल रहा है, तो जो चीज कॉमन मिलता है उसे हम लोग कॉमन कर लेते हैं। तो दोनों में 20 है, तो 20 को अगर हम लोग कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा √3 और -20 तो कॉमन हो गया है, तो यहाँ पे केवल 1 बच गया होगा। तो इस प्रकार से x का जो मान हमें प्राप्त हो गया है वो 20 √3 - 1 प्राप्त हो गया है। तो ये जो संचार की जो मीनार की ऊंचाई जो होगी ना वो x बराबर, यहाँ पे हम लोग क्या माने थे, संचार की जो मीनार की ऊंचाई x माने थे। आइए फिगर में बता देते हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो संचार की मीनार की जो ऊंचाई था वो x हम लोग माने थे, और x का जो मान हम लोग ज्ञात किए हैं वो 20 कोष्ट √3 - 1 ज्ञात किए हैं। तो लिख सकते हैं कि अतः संचार मीनार की ऊंचाई बराबर ये हो जाएगा 20 √3 - 1 हो जाएगा। और इस प्रकार से पहले क्वेश्चनों का सलूशन हम लोग कर लिए हैं। आइए इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन आप सभी को दिखा देते हैं। ये जो सवाल है ना मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आपके भी एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो आगे आने वाले जो सवाल है ये क्वेश्चन नंबर 2 जो बहुमंजिला भवन वाला है, इसको तो आप सभी को बेहद ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो तैयारी करके ही एग्जाम देने जाना चाहिए।
तो ये दोस्तों, जैसा कि आप सभी वाले स्क्रीन पे अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 को देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंची भवन के शिखर और तल का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि भवन की ऊंचाई, तो क्या करना है कि भवन की ऊंचाई और दोनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक बहुमंजिला भवन की रचना कर लेंगे। इसका नाम हम लोग कुछ भी रख सकते हैं। आइए इसका नाम हम लोग ए बी रख लेते हैं। तो ये बहुमंजिला भवन से देख रहे हैं ना, 8 मीटर भवन को एक लड़का मान लेते हैं तो देख रहा है। तो ये जो है ये बहुमंजिला भवन है। आइए लिख लेते हैं बहुमंजिला भवन है, ठीक है। और ये है 8 मीटर ऊंचा वाला भवन है। तो यहाँ से अगर कोई व्यक्ति ये 8 मीटर वाले भवन को देख रहा है तो इसके साथ जो कोण बना रहा है, शिखर से जो बना रहा है वो 30 डिग्री का बना रहा है, ठीक है। ये जो कोण बना रहा है ये 30 डिग्री का बना रहा है। और इसी भवन के जो तल अर्थात पाद बिंदु का जो कोण बना रहा है वो 45 डिग्री का बना रहा है। तो इस प्रकार से जो इसे मिला देंगे तो इसके साथ जो कोण बनाएगा वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बनाएगा 45 डिग्री का। उसके बाद में हमसे क्वेश्चन बता रहा है कि जो भवन की ऊंचाई है, ये जो भवन की ऊंचाई है, भवन की ऊंचाई और दोनों के बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो एक चीज यहाँ पे देख लीजिएगा, मान लेते हैं ये जो भवन है इसका पहले नाम हम लोग रख लेते हैं ए बी, ये सी हो गया, ये डी हो गया और ये हो गया हमारा ई। मान लेते हैं कि ये डी बराबर जब 8 दिया गया है तो बी बराबर भी क्या होगा, 8 होगा। तो हम लोग ए को x मानेंगे तो पिछले वाले क्वेश्चन के अनुसार ये भी पूरा कितना हो जाएगा, तो x प्लस 8 हो जाएगा। तो आपको लिखना होगा कि माना कि ए बी बहुमंजिला भवन की ऊंचाई तथा डी सी भवन की ऊंचाई है, जहां पे कोण ए डी ई बराबर 30 डिग्री, कोण ए सी बी बराबर 45 डिग्री दिया गया है। उसके बाद में आपको लिखना होगा कि पुनः माना कि, आप सभी लिख सकते हैं कि पुनः माना कि। अब पुनः फिर से आप मानेंगे क्या, तो फिर से आपको मानना होगा ए ई बराबर x। ये लिख लेते हैं पुनः माना कि ए बराबर x मानेंगे तो ये पूरा जो होगा ए बी बराबर x प्लस 8 हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, दोनों त्रिभुजों से दोनों को हम लोग हल करेंगे, उसके बाद में इक्वल करेंगे। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, लिख लेते हैं त्रिभुज ए बी सी से। त्रिभुज ए बी सी में tan कितना से, तो tan 45 डिग्री से, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी में जो कोण बना है वो 45 डिग्री का बना है। फॉर्मूला होता है P बटा B, जिससे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं AB बटा BC लिख सकते हैं। आइए लिख लेते हैं AB बटा BC। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि tan में जो 45 डिग्री का मान होता है वो 1 होता है और cot में भी 45 डिग्री का मान 1 होता है। उसके बाद में AB की मान की बात करें तो AB का मान यहाँ पे देख सकते हैं x प्लस 8 है, तो आप ही लिख सकते हैं x प्लस 8। और BC का मान यहाँ पे नहीं दिया गया है तो BC पे सेम टू सेम लिखने वाले हैं। उसके बाद में जरा बताइए कि BC में 1 से गुना कर देते हैं तो BC होगा, x प्लस 8 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, तो x प्लस 8 हो जाएगा, जो कि समीकरण 1 बन जाएगा। उसके बाद में इसी प्रकार से हम लिखेंगे त्रिभुज ADE में। यहाँ पे आइए लिख लेते हैं त्रिभुज ADE में, इसे भी हम लिखेंगे tan, ये कितना डिग्री है, तो tan 30 डिग्री है, तो लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर फॉर्मूला रहेगा P बटा B। P का मान अब यहाँ पे जो होगा ना वो हो जाएगा AE बटा ED हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं AD बटा D लिख सकते हैं या ED भी लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पे लिख लेते हैं AE बटा ED। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि tan 30 डिग्री का मान यहाँ पे लिखेंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि tan में जो 30 डिग्री का मान होता है वो 1/√3 होता है। उसके बाद में हमें चाहिए AE का मान। AE का मान देख लीजिए, AE का वो जो मान है वो हम लोग माने थे x, तो AE के बदले में हम लोग यहाँ पे x लिख सकते हैं। उसके बाद में हमें चाहिए ED का मान, तो ED का मान अगर यहाँ पे देखेंगे तो ED का मान तो नहीं दिया गया है, तो ऐसा कीजिए आप सेम टू सेम लिखिए, ED की जगह पे ED भी लिख सकते हैं। उसके बाद में आप सभी को पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना होगा, यानी ED में 1 से गुना कीजिएगा ना तो कितना होगा, तो ये ED हो जाएगा। उसके बाद में x में √3 से गुना कीजिएगा तो जाहिर सी बात है x√3 हो जाएगा। तो ये जो x√3 जो होगा ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो ED है ना, यहाँ पे फिगर में हम आप सभी को बता देते हैं, ये जो ED है
ये BC के बराबर है। तो जब ED BC के बराबर है तो ये दोनों जो समीकरण हमारा आया, समीकरण 1 और समीकरण 2, ये दोनों भी आपस में बराबर होना चाहिए, बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तो आइए इसे हम लोग बराबर कर लेते हैं। बराबर करने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 को देख लीजिए, x√3 दिया गया है, तो आप लिख सकते हैं x√3 बराबर समीकरण, उसके बाद में हम लिखेंगे 1 को। समीकरण 1 में था x + 8 था ना, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं x + 8 लिख सकते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे है x√3। अब जो यहाँ पे x दिखाई दे रहा होगा ये प्लस में है, बराबर की तरह आने पर ये माइनस में x हो जाएगा और बराबर में यहाँ पे केवल 8 बच जाएगा। इसे हम सभी स्टूडेंट ऐसे लिख सकते हैं, x में x, देखिए दोनों में x कॉमन मिल रहा है, तो जब दोनों में x कॉमन मिल रहा है तो x को कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ पे केवल बचेगा √3 माइनस x को जब आप कॉमन कर लेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे केवल 1 बचेगा, बराबर में 8 है। ठीक है, तो उसके बाद में क्या करना होगा कि मान लेते हैं यदि हम लिखते हैं x बराबर 8 लिखते हैं तो √3 - 1 क्या चीज में है, गुना में है, बराबर की तरफ जाने पर भाग में हो जाएगा, √3 - 1 हो जाएगा। उसके बाद में आप सभी को इसका परमीकरण करना होगा। परमीकरण करने का आसान तरीका है कि अगर माइनस का सिंबल है तो प्लस के सिंबल से परमीकरण कीजिए, प्लस वाला है तो माइनस से कर दीजिए। तो यहाँ पे √3 - 1 है तो हम लोग लिखेंगे √3 + 1, फिर बटा में लिखेंगे √3 + 1। उसके बाद में क्या होगा कि 8 में √3 + 1 से हम लोग गुना करने वाले हैं, तो ये हो जाएगा 8 कोष्ठ √3 + 1 हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए तो ये a + b और a - b बन गया है। जैसा कि फार्मूला में आप सभी को बताया जाता है कि a + b × a - b बराबर क्या होता है, तो a² - b² होता है। तो दोनों में a का मान √3 हो जाएगा, तो √3 का स्क्वायर यहाँ पे कर देंगे, √3² - b का मान 1 है तो हम लोग 1 का स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए 8, यहाँ पे 8 कोष्ठ √3 + 1 है। उसके बाद में जो स्क्वायर से जब रूट कटेगा तो जाहिर सी बात है ये 3 बचेगा, माइनस a का स्क्वायर भी 1 होता है। उसके बाद में क्या करना होगा कि 8 कोष्ठ √3 + 1 दे दिया गया है, 3 में से 1 को घटा लीजिए तो 2 बचेगा। इसे आप सभी कटा भी सकते हैं या यहीं पे भी छोड़ सकती हैं। इसे अगर हम लोग कटा देंगे तो 4 दूनी 8 कट जाएगा, यानी जो आंसर आने वाला है वो 4 कोष्ठ √3 + 1। इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर हमारा आ जाएगा। उम्मीद है कि आप सभी को इसका भी सॉल्यूशन तो समझ में आ ही गया होगा। तो आइए फ्रेंड्स इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी कर लेते हैं। है दोस्तों, अगला सवाल जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अगला सवाल में दिया गया है कि भूमि के किसी बिंदु से मीनार के चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ओर 40 मीटर जाने पर चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिएगा कि भूमि के किसी बिंदु से, मान लेते हैं कि यह भूमि होगा, इसका कोई भी बिंदु, अगर मान लेते हैं हम ये बिंदु ले लेते हैं, इस बिंदु से मीनार के चोटी का उन्नयन को, पहले अगर यहाँ पे मीनार था ना, इसका चोटी का मतलब शिखर, इसको अगर कोई व्यक्ति देख रहा है तो उस समय में इसका जो कोण बन रहा था ना वो 30 डिग्री का बन रहा था। ठीक है, 30 डिग्री का बन रहा था। जैसे यह व्यक्ति कुछ आगे बढ़ गया, मान लेते हैं यहाँ तक आ गया, तो ये जो 30 डिग्री का कोण जो बन रहा था, अब 30 डिग्री के बदले में अब बनने लगा 60 डिग्री का कोण। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ये कितना डिग्री का बन गया, 60 डिग्री का बन गया है। उसके बाद में इसका नाम लिखेंगे A B C लिखेंगे और ये D लिखेंगे। ध्यान रहे ये 40 मीटर इधर मीनार की ओर व्यक्ति आया हुआ है। तो यदि अगर BC को अगर हम लोग x मानते हैं तो पूरा जो मान होगा वो x + 40 हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा क्या है, तो ये दोस्तों ये हमारा मीनार है। उसके बाद में जिस प्रकार से हम लोग भाषा लिखते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि माना कि AB मीनार की ऊंचाई है, माना कि AB मीनार की ऊंचाई है। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। उसके बाद में जो चीज इसमें दिया गया है उसको हम लोग लिखते हैं। जो चीज इसमें क्या क्या दिया गया है, तो दिया है कोण ACB बराबर 30 डिग्री दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण ACB बराबर 30 डिग्री। उसके बाद में आप देखेंगे तो कोण ADB बराबर 60 डिग्री दिया गया है ना, तो हम लोग लिखेंगे कोण ADB बराबर 60 डिग्री। उसके बाद में हम लोगों को क्या करना होगा कि हम लोग लिखेंगे पुनः माना कि, अर्थात फिर से माना कि। हम लोग लिखने वाले हैं कि पुनः माना कि, फिर से हम लोग क्या मानेंगे, तो मानेंगे कि BD बराबर x। हम लोग लिखेंगे BD बराबर
x, तो ये जो पूरा होगा BC का जो मान हो जाएगा, BC बराबर क्या हो जाएगा, तो x प्लस 40 हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे b का मान ऑलरेडी प्राप्त है, हमको ज्ञात करना है p, तो p बटा b किस में होता है, तो आप सभी बोलेंगे कि सर tan में होता है। तो ऐसा करते हैं, tan से ही ज्ञात कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि सबसे पहले त्रिभुज ABC में, सबसे पहले हम लोग बड़ा त्रिभुज में ज्ञात करते हैं। त्रिभुज ABC में कितना से, तो tan, बड़ा वाला त्रिभुज में कोण कितना डिग्री का बना है, तो 30 डिग्री का बना है। तो आप लिख सकते हैं tan 30 डिग्री बराबर, फॉर्मूला होता है P बटा B। तो P के बदले में हम लोग लिख सकते हैं AB और B के बदले में लिख सकते हैं BC। उसके बाद में आप ही बताइए tan में जो 30 डिग्री का मान होता है वो कितना होता है, तो आप बोलेंगे कि सर 1/√3 होता है। उसके बाद में हमें चाहिए AB का मान, तो AB का तो मान दिया नहीं गया है, AB हमें ज्ञात करना है। उसके बाद में यहाँ पे दिया गया है AB बटा BC दिया गया है। तो BC की मान की बात करें तो x प्लस 40 है ना, यहाँ पे BC का मान x प्लस 40 है। तो अभी यहाँ पे x प्लस 40 इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसके बाद में अगर आप AB में √3 से गुना कर देते हैं तो क्या होगा, AB गुने √3 हो जाएगा। और x प्लस 40 में x गुना कर भी दीजिएगा तो कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, x प्लस 40 को सेम टू सेम लिख सकते हैं। उसके बाद में क्या करेंगे कि AB बराबर x प्लस 40 यदि लिख देते हैं तो √3 यहाँ पे गुना में है, बराबर की तरफ जाने पे ये क्या चीज में हो जाएगा, तो भाग में हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग AB का मान ज्ञात कर लिए हैं। इसका नाम हम लोग समीकरण 1 भी रख सकते हैं। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि त्रिभुज ADB में क्या करेंगे, आइए यहाँ पे देख लेते हैं। त्रिभुज ABD में, आइए यहाँ पे लिख लेते हैं त्रिभुज, यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABD में। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे tan डिग्री कितना बना है, तो 60 डिग्री बना है ना, तो आप लिखेंगे tan 60 डिग्री से फॉर्मूला होगा P बटा B। ठीक है, P को हम लोग लिख सकते हैं AB और B को लिख सकते हैं BD। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे BD। उसके बाद में जैसा कि आप सभी को बताया जाता है कि tan में जो 60 डिग्री का मान होते हैं वो √3 होते हैं। उसके बाद में AB का मान, तो AB का तो मान नहीं दिया गया था तो आप सेम टू सेम लिखेंगे। उसके बाद में है BD का मान, तो अगर आप BD की मान को देखेंगे ना तो BD तो हम लोग x माने थे ना, तो आपको यहाँ पे x इस प्रकार से लिख देना होगा और इसको आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना होगा। तो ये दोस्तों मान लेते हैं कि AB में अगर आप 1 से गुना कर भी देते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं पड़ने वाला, AB को आप सेम टू सेम AB लिख सकते हैं। x में √3 से अगर आप मल्टीप्लिकेशन करने के लिए बोल दिया जाए तो आप क्या करेंगे, x √3 लिख सकते हैं, क्योंकि x में √3 से गुना नहीं होता है, केवल साथ ही लिख सकते हैं, जो हमारा समीकरण 2 का मान होगा। अब आप ही बताइए, अगर आप यहाँ पे देखेंगे AB को, तो यहाँ पे भी AB, जब AB आपस में बराबर हो सकता है तो समीकरण 1 और समीकरण 2 भी आपस में बराबर होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में बराबर करेंगे। समीकरण 2 को अगर आप देखेंगे तो दिया गया है x √3 दिया गया है। समीकरण 1 को देखेंगे तो x प्लस 40 बटा √3 था, तो अभी लिखेंगे x प्लस 40 बटा √3 लिखेंगे। इसके नीचे x छिपा रहता है। उसके बाद में हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसका आंसर लाने वाले हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं x प्लस √3 में अगर √3 से गुना कर देंगे तो कितना x होगा, 3x होगा। जिन स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा होगा जरा ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कि x √3 में √3 से हमें गुना करना है तो x को सेम टू सेम लिख सकते हैं। √3 में √3 से गुना करेंगे तो √9 होगा, फिर x को सेम टू सेम लिखेंगे और √9 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 गुने 3, डबल 3 का एक रूट से बाहर निकल जाता है और इसको x को साथ ही लिख देंगे। तो यही कारण है कि x √3 में x √3 से गुना करने पे 3x हम आसानी तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद में x प्लस 40 में अगर x से गुना कर भी देते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं, x प्लस 40 को सेम टू सेम लिखने वाले हैं। उसके बाद में क्या करेंगे कि 3x को सेम टू सेम, यहाँ पे x जो है वो प्लस में है, बराबर के आने पर माइनस में x हो जाएगा और बराबर में बचेगा 40। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि 3x में से अगर x घट जाएगा तो 2x बचेगा, बराबर में 40 है। इसे आप सभी स्टूडेंट ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बराबर यदि 40 आप लिख लेते हैं तो यहाँ पे जो 2 है वो गुना में है, बराबर के रहकर भाग में 2 हो जाएगा और इस प्रकार से 20 दूनी 40, ये 20 कट जाएगा और यहाँ पे x जो माने थे हम लोग कितना को माने थे, तो इसके जो यहाँ पे BD जो है वो x हम लोग माने थे। ठीक है, तो BD जो हम लोग x माने थे, इसका जो आंसर आ गया है वो 20 आ गया है। इस क्वेश्चन में हमको ज्ञात करना था कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मीनार की ऊंचाई हमारा AB है, तो आइए देख लेते हैं AB कहाँ पे है।
तो अगर आप ए बी को देखेंगे ना तो x√3 दिखाई दे रहा होगा ए बी का मान, जो कि मीनार की ऊंचाई है। तो मीनार की ऊंचाई हम लोग x√3 दिखाई दे रहा है, तो x का मान निकाले हैं 20, इसमें √3 लगा दीजिए, आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये दोस्तों वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो सीरीज में जितने भी आप सभी को ऊंचाई दूरी का 3 क्वेश्चन का सलूशन बताया गया है, वो सभी क्वेश्चनों का आंसर आप सभी को सलूशन समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इन मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो ये दोस्तों मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।